घटनाटी आरंभ होउछि ओडिशार कटक जिल्लारू, जेउठारे दासबाबू तांको निज परिवार सह रहुथिले। दासबाबू सरकारी चाकरिया होइथिबारु से निज गवर्नमेंट क्वार्टर रहुथिले। परिवार रे तांको छड़ तांकर दुईटी पुओ, गोटे झियो एवं तांको स्त्री एकाठी मिसी रही आसुथिले। सब ठीक ठाक चलथिला, किंतु दिने दासबाबूଙ୍କ सानो पुओ आकाश ता भौणी रीना को ता सह किछि अद्भुत जिंस घटुथिबार कहिला। सेतेबेले आकाश थिला मात्र 15 वर्षर। आकाशर कहिबार थिला कि से सोइबा परे तार स्वप्न रे गोटे अजणा झियो आसुछि। पाखापाखि 20-21 वर्षर झियो। स्वप्न रे झियोटी गोटे चौकी ऊपर बसी कांदुछि एवं मु जेतेबेले ता पाखକୁ ଯିବାକୁ चेष्टा करछि से आहुरी जोर जोर रे कांदिबा आरंभ कर देउछि एवं परे मो निद भांगी जाउछि। एहा सब सुनिला परे रीना ताको चिंता न करिबा पई कहिला एवं से विषय रे बेसी न भाबिबा पई कहिला। थरे थरे एमितिया स्वप्न सब आसे, तेणु किछि असुविधा नहीं। किंतु आकाश जानी सारिथिला यह कौनसी साधारण स्वप्न नुहे, कारण गला सप्ताह हेबो ताको ही समान स्वप्न बारंबार आसुथला। दिन गड़ी चलिला एवं आकाश को समान स्वप्न प्रति 2-3 दिन रे थरे आसिबाक लागिला। आकाश रो बारंबार एक कथा कहबा एवं सब बेले चुपचाप रहिबा देखि रीना जानी सारिथिला कि किछि असुविधा अछि। कारण जेबेठारु आकाश ए स्वप्न देखिबा आरंभ करिछि तार हाव भाव रे परिवर्तन आसीछि। रीना थिला आकाश रो बहुत निकटतर, तेणु आकाश सबु कथा ता भौणी रीना को कहूतिला। रीना ए सबु कथा ता मां को कहिला एवं ता भाई आकाश रो किछि करिबा पई कहिला। एपटे आकाश धीरे धीरे से स्वप्न रे आसुथबा से झियो को डरिबा आरंभ कर देथिला। दिने दिने तो आकाश राति रे सोइबा मध्य बंद कर देउथिला, कारण सोइबा मात्र ही ताकु से झियो ता स्वप्न रे आसुथिला। परिस्थिति आहुरी खराब हेबार लागिला जेबे दिन 2 पहर बेला मध्य सोइले आकाश को से झियो स्वप्न रे आसुथिला। आकाश पई तो परिवार लोक बहुत चिंता रे पड़ी जाइथिले। काले होई पारे एहा एक मानसिक रोग होइथिबो बोली से माने आकाश को उठी डाक्टर पाखु नै गले एवं सेठी धार ब्रेन रो एमआरआई स्कैन करा गला। डाक्टर को कहिबार थिला कि आकाश रो मानसिक स्थिति बाकी पिलांग परि सुस्थ अछि एवं तार सेपरि कौनसी भी मानसिक रोग नाही, तेणु चिंता करिबार किछि विषय नाही। भलो निद होबा पई डाक्टर आकाश को किछि औषध दे घर को पठाई देले। दिन गड़ी चलला, आकाश बड़ होबा को लागिला, किंतु ता सह से समस्या लागि रहिला। से दिन आकाश रो कॉलेज रे प्रथम दिन थिला। आकाश को कॉलेज छाड़िबा पई से दिन रीना ता सहित जाइथिला। कॉलेज गेट रे पहुंचिबा परे रीना ताको विदाय दे आसीबा पई बाहरला। एतिक भितरे आकाश रो नजर पड़िला गोटे क्लासरूम रे थिबा झरका रे। झरका पाख बेंच रे बसिथिबा से झियर चेहरा आकाश भलो भाबे चिन्हि पारुथिला। से झियो आउ केहि नुहे, बरम सेही झियो थिला जहा को आकाश निज स्वप्न रे विगत 7 वर्ष होला देखि आसुथिला। झियोटी आकाश को देखि अल्प हसीदेला। निज स्वप्न को आज सतरे निज आखि सामने देखि आकाश को विश्वास हो नथिला। निज भौणी रीना को हाथ ठारी आकाश देखाइला। देख देख से झियो मो स्वप्न रे आसुची, देख। रीना किछि बुझी पार नथिला, कारण से झरक पाखरे केही भी नथिले। आकाश बारंबार गोटे कथा कहि आसुथिला। शेषरे रीना विरक्त होई घर को फेरी आसिला। आकाश से दिन कॉलेज कैंपस रे ताकू बहुत खोजाखोजी करला, किंतु से झियो को पाइला नहीं। आकाश ता सह जा घटी आसुची एवं जहा घटिला सबु ता क्लास रो संग मानन कहिला, किंतु केही भी ता कथा विश्वास कले नहीं। वर्ष पर वर्ष बीती चलला। निज कॉलेज दिन भितरे आकाश को गोटे झियो सह प्रेम हो गला। झियोटीर ना थिला सुरभि। से माने किछि वर्ष पर विवाह कर देले। आकाश ता सह जा घटी आसुथिला सुरभि ठारू सब लुचाई रखिथिला। बाहागर परे आकाश और सुरभि दार्जिलिंग बुलिया पई पळाइले। सेठाकार पहाड़ पर्वत सौंदर्य को से माने खूब उपभोग करथिले। से दिन थिला सेमानको बुलाबुली रो शेष दिन। ता पर दिन से माने निज घर को चली आसीबार निष्पत्ति होइतिला, तेणु से दिन टिके अधिक बुलाबुली करिया पई से माने सकाळु सकाळु बाहरी पड़ले। चली चली आकाश और सुरभि गोटे पहाड़ ऊपर को चली गले। सेठी आकाश निज सह नहीं बाइनोकुलर रे दूर दूर पहाड़ सौंदर्य को उपभोग करने लगिला। हठात तार नजर गोटे परिवार ऊपर पड़ला।
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଚଟାଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ନିଜ ବାଇନୋକୁଲାରକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ କରି ଆକାଶ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଆକାଶ ଦେଖିଲା କି ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଥିବା ସେହି ଝିଅଟି ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେହି ପରିବାରଟି ତା ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଆକାଶ ଆଜି ସେହି ଝିଅକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଜି ଝିଅଟି ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଭାବେ ହସିଥିଲା। ଆକାଶ ବୁଝିଗଲା କି କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଝିଅ ଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରଭି ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ପଛରେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଆକାଶ କିଛି କହୁନଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆକାଶ ସେଇ ଝିଅକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସୁରଭି ପଛରୁ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ଆକାଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ନ କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଆକାଶ ତାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା, ତା ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଘଟି ଆସୁଛି। ସୁରଭିକୁ ଆକାଶର ଏହି କଥା ଉପରେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି। ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଫେରୁଥିଲେ ହିଁ ଆକାଶର ପିଠି ପଛପଟୁ କେହି ଜଣେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। ପଛରୁ ଜଣେ ଝିଅ କହିଲା, ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇନୋକୁଲାରଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକାଶ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଝିଅଟି ବାଇନୋକୁଲାରଟିକୁ ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ଆକାଶ ସେଦିନ ଝାଳରେ ଗମ ଗମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଆକାଶ କହିଲା, କିଏ ତମେ? କଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛ? ଏପଟେ ସୁରଭି ଆକାଶର ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରେ କାହା ସହ ଚିଲେଇବା ଦେଖି ପ୍ରବଳ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ଆକାଶର ହାତକୁ ଜୋରରେ ଟାଣି ନେଇ ରୁମକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ସୁରଭି ଜମାରୁ ବି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ପରେ ଆକାଶର ଭଉଣୀ ରୀନା ଠାରୁ ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆକାଶ ଶୋଇଗଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଝିଅ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ମୁହଁରେ କାନ୍ଦ ନଥିଲା। ଝିଅଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆକାଶକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ଆକାଶ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତା ବାପା ଥିଲା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାକୁ ତା ମାଆକୁ କେମିତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ସେ ଆକାଶ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ ତାକୁ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ଏବଂ ଥରେ ଥରେ ସେ ହସି ମଧ୍ୟ ଦିଏ, କାରଣ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି। ସେଦିନ ଥିଲା ଆକାଶର ସେ ଝିଅ ସହ ଦେଖା ହେବାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ, କାରଣ ତା ପରଠାରୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆକାଶକୁ ସେ ଝିଅ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।